बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था राजौरी में, जो अब जम्मू और कश्मीर में है। उनका असली नाम था लक्ष्मण दास और वो एक हिंदू परिवार से थे जिनके पिताजी रामदास एक किसान थे। बचपन से ही लक्ष्मण दास को शिकार का शौक था। वो घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर थे। लेकिन एक दिन जब वो 15 साल के थे, एक शिकार के दौरान उन्होंने एक हिरनी को मारा। हिरनी के मरने और उसके पेट में 2 अजन्मे बच्चों की मौत ने उनके दिल को झकझोर दिया। ये घटना उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और एक बैरागी बन गए, जिसका नाम रखा मधोदास। 1708 में नांदेड़ के एक आश्रम में मधोदास की मुलाकात हुई सिख के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से। उस समय मधोदास एक बैरागी साधु थे जो अपने आप में डूबे तपस्या और आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आए। मधोदास ने गुरुजी को अपनी शक्तिशाली साधना से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर एक दैवीय मुस्कान थी। गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? मधोदास ने जवाब दिया, मैं एक बंदा हूं, आपका सेवक। गुरुजी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम मेरे बंदे हो तो मेरे लिए पंजाब के लोगों के दुख दूर करो। गुरुजी ने मधोदास को बताया कि पंजाब में मुगल शासन के जुल्म ने लोगों की जिंदगी नरक बना दी है। उन्होंने कहा, तुम में वो शक्ति है जो न्याय के लिए लड़ सकती है। तुम अपने इस जीवन को एक बड़े मकसद के लिए समर्पित करो। गुरुजी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि मधोदास का दिल पिघल गया। उन्होंने गुरुजी के चरण छुए और कहा, मैं आपका हुक्म मानूंगा। गुरुजी ने उन्हें सिख धर्म में दीक्षित किया। उनका नाम रखा गुरबख्श सिंह और उन्हें अपना हुक्मनामा दिया, जिसमें लिखा था कि वो पंजाब जाकर मुगल जुल्म के खिलाफ लड़ाई करें और खालसा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। इस मुलाकात ने मधोदास को बाबा बंदा सिंह बहादुर में बदल दिया। एक बैरागी से एक वीर योद्धा में। गुरुजी ने उन्हें पंजाब भेजा, जहां उन्होंने सिख सेना को एकजुट किया और मुगल शासन के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। जब बाबा बंदा सिंह पंजाब पहुंचे, उन्होंने पहले अमृतसर और दूसरे सिख धर्मों के केंद्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने गुरुजी के शिष्यों जैसे भाई फतेह सिंह, भाई करम सिंह और भाई विनोद सिंह जैसे प्रमुख सिख नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों, मजदूरों और दबाए हुए लोगों से बात की, उन्हें मुगल शासन के अत्याचार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। बाबा बंदा सिंह ने अपनी वीरता और रणनीति से लोगों का विश्वास जीता और उन्होंने गुरुजी के हुक्मनामे को दिखाकर लोगों में जोश भरा, कहते हुए कि ये लड़ाई सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के लिए है। उन्होंने किसानों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें तलवार और बंदूकें चलाना सिखाया और छोटे-छोटे दस्तों में सेना तैयार की। उन्होंने गुरुजी की शिक्षा को आगे बढ़ाया, जैसे सभी के लिए बराबरी, धर्म की आजादी और जुल्म के खिलाफ लड़ना। उन्होंने अमृत संचार के द्वारा नए सिखों को खालसा पंथ में शामिल किया और गुरुजी के सिद्धांतों जैसे सेवा, सिमरन और शस्त्र विद्या का प्रचार किया। सिख समुदाय ने उन्हें अपने दिल से अपनाया, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के हुक्म का पालन किया और लोगों के दुख में साथ दिया। लेकिन कुछ सिख नेताओं जैसे बाबा विनोद सिंह ने उनके कठोर फैसलों और तीव्र रणनीति पर सवाल उठाए, कहते हुए कि उनकी लड़ाई कभी-कभी बदले की भावना से प्रभावित लगती थी, जो गुरुजी के सिद्धांतों से अलग थी। फिर भी बाबा बंदा सिंह ने अपनी सेना के साथ मुगल शासन को चुनौती दी। उन्होंने सिरहिंद के गवर्नर वजीर खान को हराया, जो पंजाब में अत्याचार का प्रतीक था। 1710 में उन्होंने सिरहिंद पर कब्जा किया और खालसा राज स्थापित किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की, किसानों को जमीन के अधिकार दिए, धर्म की आजादी दी और न्याय के लिए काम किया। उनकी सबसे बड़ी जीत थी चप्पड़ चीरी का युद्ध, जहां उन्होंने मुगल सेना को धूल चटा दी। इस जीत के प्रतीक के रूप में आज फतेह बुर्ज खड़ा है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। लेकिन मुगल शासन के पास कई गुना अधिक सेना थी। 1715 में फर्रुखसियार के शासन में बाबा बंदा सिंह को
लोहगढ़ के किले में घेर लिया गया। बहुत साहस के बावजूद वो पकड़े गए। 1716 में दिल्ली में उन्हें और उनके साथियों को भयानक यातनाएं दी गईं। उनके बेटे को भी उनके सामने शहीद किया गया, लेकिन बाबा बंदा सिंह ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत और न्याय के लिए लड़ाई की। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कुर्बानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने दिखाया कि न्याय और धर्म के लिए लड़ना कोई छोटी बात नहीं। उनकी वजह से सिख राज की नींव रखी गई, जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में बदला। आज भी चप्पड़चीरी में फतेह बुर्ज और उनकी यादगारें हमें उनकी वीरता की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी, एक बैरागी से लेकर एक वीर योद्धा तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो,